अध्याय 6 सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अर्थात, हे भाई, यदि स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखें तो वे सब मिलकर भी दूसरे पलड़े पर रखे हुए क्षण मात्र के सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। संगति का प्रभाव। संगति के प्रभाव से ही हमारा जीवन अच्छे या बुरे रूप में ढलता है। इसलिए लौकिक या पारमार्थिक दृष्टि से संगति का बहुत महत्व है। उच्च आचरण वाले व्यक्ति के संपर्क में आकर हम सदाचारी बन जाते हैं और नीच आचरण वाले व्यक्ति की संगति हमें दुराचार की ओर ले जाती है। तुलसीदास जी ने अनेक सुंदर उपमाओं द्वारा संगति के प्रभाव पर प्रकाश डाला है। वह कहते हैं कि ऊंचे आसमान की ओर उठने वाली हवा की संगति पाकर धूल आसमान पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर गिरने वाले पानी की संगति में पड़कर दुर्गंध में कीचड़ बन जाती है। इसी तरह साधु के घर रहने वाले तोता मैना परमात्मा का नाम लेते हैं, जबकि बुरे लोगों के घर रहने वाले तोता मैना गालियां सुनाते हैं। कुसंगति के कारण ही धुआं कालिक कहा जाता है और वही सुसंगति पाकर सुंदर स्याही का रूप बनकर सद्ग्रंथों के लिखने के काम आता है। वही धुआं फिर गर्मी और हवा की सुसंगति पाकर आकाश का बादल बन जाता है और संसार को वर्षा द्वारा नया जीवन प्रदान करता है। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक हूँ वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जगजीवन दाता। कुसंग और सुसंग पाकर ही ग्रह, औषधि, पानी, हवा और वस्त्र बुरा या भला फल देते हैं। कुयोग या सुयोग के कारण ग्रहों का शुभ या अशुभ फल होता है। कुशल या अकुशल वैद्य के द्वारा सदुपयोग या दुरुपयोग किए जाने के कारण दवा प्राण रक्षक या प्राण घातक सिद्ध होती है। पानी जमीन के संपर्क से गंदे कीचड़ और आकाश के संपर्क से स्वच्छ मेघ का रूप धारण करता है। इसी प्रकार सुगंधमयी या दुर्गंधमयी वस्तु के संपर्क से हवा भी सुगंधमयी या दुर्गंधमयी हो जाती है। विवाह के मांगलिक अवसर पर दिया गया वस्त्र मंगलसूचक और मृत्यु के समय कफन आदि के रूप में दिया गया वस्त्र अमांगलिक समझा जाता है। इसी प्रकार लोहा नाव में लगकर सबको पार उतारने वाला और सितार में लगकर मधुर स्वर सुनाने वाला बन जाता है, पर वही तलवार या तीर के साथ लगकर मृत्यु का कारण बन जाता है। जैसे देवी देवताओं के नाम भी नीच स्त्री पुरुषों के साथ लग जाने पर निरादर के साथ पुकारे जाते हैं, वैसे ही महान पुरुष भी बुरी संगति में पड़ने के कारण नीच बन जाते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलच्छन लोग। तुलसी भलो सुसंग तें, पोच कुसंगति सोई। नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलोकहूँ लोई। तुलसी गुरु लघुता लहत, लघु संगति परिणाम। देवी देव पुकार्यत, नीच नारी नर नाम। मनुष्य सबसे अधिक संवेदनशील अथवा अच्छे या बुरे प्रभावों को ग्रहण करने वाला प्राणी है। इसलिए संगति का प्रभाव उस पर और भी विशेष रूप से पड़ता है। यही कारण है कि सत्संग को परमार्थी साधना के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। तुलसीदास जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जिनका साधु संतों के सत्संग में प्रेम नहीं है, वे अभागे जीव
परमार्थ के मार्ग से सदा विमुख ही रह जाते हैं। जैसे बादलों के छा जाने से दिन में भी घोर अंधेरा हो जाता है, वैसे ही मनुष्य जीवन पाकर भी कुसंगति के कारण मनुष्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है, पर सुसंगति या सत्संग को पाकर उसका हृदय ज्ञान के सूर्य से चमक उठता है। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। कबहूँ दिवस मह निबिड़तम, कबहुक प्रगट पतंग। बिनसई उपजै ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। गुरु रविदास जी भी संगति के प्रभाव का वर्णन इन शब्दों में करते हैं। प्रभु जी संगति सरनि तिहारी, जग जीवन राम मुरारी। गली गली कौ नीर बहि आयो, सुरसरि जाई समायो। संगति कै परताप महातम, नाव गंगोदिक पायो। स्वाति बूंद बरसै फनी ऊपर, सीस विषय विष होई। वाही बूंद को मोती निपजै, संगति की अधिकाई। तुम चंदन हम इरंड बापुरे, निकटि तुम्हारे बासा। नीच वृष तै ऊंच भये हैं, तुमरी बास सुबासा। जाति भी ओछी पांति भी ओछी, ओछा कसब हमारा। तुमरी कृपा तै ऊंच भये हैं, कहे रविदास चमारा। सत्संग की महिमा। तुलसीदास जी के अनुसार इस संसार में सत्संग की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। जिसके बहुत ऊंचे भाग्य होते हैं उसी को सत्संग प्राप्त होता है। वह घड़ी सचमुच ही धन्य है जब हम किसी पूरे संत या साधु की संगति में आते हैं, क्योंकि एक आध घड़ी का सत्संग भी हमारे करोड़ों पापों को नष्ट कर डालता है। वास्तव में संत की संगति के समान और कोई लाभ नहीं है। सभी स्वर्गों और मोक्ष का सुख एक क्षण के भी सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। सत्संग द्वारा हम सच्ची हरिकथा सुनते हैं, जिससे मोह दूर हो जाता है, विवेक की उत्पत्ति होती है, हरि भक्ति दृढ़ हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पर परमात्मा की कृपा से ही ऐसे सत्संग की प्राप्ति होती है। परमात्मा कृपा करके जिसे किसी संत के सत्संग में ला देते हैं, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरि एकौ बारा। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। असन बसन सुत नारी सुख, पापी हूँ के घर होए। संत समागम राम धन, तुलसी दुर्लभ दोए। संत मिलन सम सुख जग नाही, गिरिजा संत समागम सम। ना लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो। गावहीं वेद पुराण। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय, तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भक्ति तेहि सुलभ बिहंगा। तुलसी कवनेहु जोगते, सत्संगति जब होए। राम मिलन संशय नहीं, कहहीं सुमति सब कोय। आजू धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। कबीर साहब भी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ से आध। कबीर संगति साध की, कटई कोटि अपराध। तुलसीदास जी जिस सत्संग की ओर यहाँ संकेत करते हैं, उसका वास्तविक मर्म समझ लेना आवश्यक है। वह कौन सा सत्संग है
जो परमात्मा की कृपा से किसी संत के मिलाप द्वारा प्राप्त होता है, और जिस सत्संग से हरि कथा सुनाई पड़ती है, मोह दूर हो जाता है, विवेक उत्पन्न हो जाता है, परमात्मा के प्रति प्रेम जाग उठता है और अंत में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। चूंकि सभी संतों की शिक्षा एक होती है, इसलिए एक संत की वाणी का रहस्य दूसरे संतों की वाणी की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। संतों के अनुसार शब्द ही परमात्मा का रूप है, इसलिए अपने अंदर शब्द धुन का सुनना ही सच्ची हरि कथा का सुनना है। यही कारण है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष का सुख भी सच्चे सत्संग यानी जिसमें अपने अंदर हरि कथा सुनी जाती है के एक क्षण के भी सुख की बराबरी नहीं कर सकता, और एक आध घड़ी का सत्संग करोड़ों पापों को नष्ट कर डालता है। बाहर से सद्गुरु का उपदेश सुनना बाहरी सत्संग है, और अपने अंदर शब्द धुन को सुनना आंतरिक सत्संग या हरि कथा सुनना है। श्री आदि ग्रंथ में इसी अर्थ में हरि कथा या हरि कीर्तन का प्रयोग किया गया है। कथा कीर्तन आनंद मंगल धुन पूर रही दिनस अर रात। हर कीर्तन में उत्तम धुना नानक गुर मिल गाए गुना। हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। इस सत्संग की महिमा बताते हुए तथा बाहरी और आंतरिक सत्संग का भेद समझाते हुए स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। पत्थर पानी लेखा बरता, जल मिसरी सम मेल न करता। बाहर का संग जब अस होई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। तब अंतर का सत्संग धारे, सुरत चढ़े असमान पुकारे। इसी आंतरिक सत्संग में अपने को लीन करने का आदेश स्वामी जी महाराज देते हैं। धारा अगम पकड़ सुरत जोड़ो, इस सत्संग में सदा समाना। संत मेहिदास जी भी बाहरी और आंतरिक सत्संग का भेद बताते हुए कहते हैं, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वै विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तुलसीदास जी के कथन की स्पष्ट झलक पलटू साहब के इस पद में मिलती है। बिना सत्संग न कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम न मोह भागई। मोह भागे बिना मुक्ति न मिलेगी, मुक्ति बिनो नाहीं अनुराग लागई। बिना अनुराग से भक्ति न मिलेगी, भक्ति बिनु प्रेम उर नाहीं जागे। प्रेम बिनु नाम न नाम बिनु संत न, पलटू सत्संग बरदान मांगई। तुलसीदास जी के अनुसार परमार्थी साधना में हरि कथा या हरि कीर्तन को अपने अंदर सुनना अत्यंत आवश्यक है। भवसागर को पार करने के लिए यही दृढ़ नाव है। पर हरि कथा सुनने का अधिकारी वही होता है जिसे सतगुरु का सत्संग अत्यंत प्यारा लगे। एक बार हरि कथा का रस अंतर में प्राप्त हो जाने पर फिर इससे कभी भी जी नहीं भरता। यही कारण है कि जीवन मुक्त महात्मा भी इस हरि कथा या हरि गुण को सदा अपने अंदर सुनते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस हरि कथा में जिसे प्रेम नहीं, उसका हृदय मानो पत्थर ही है। राम कथा के तय अधिकारी, जिन्ह के संत संगति अति प्यारी। रामचरित जे सुनत अघाहीं, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित, सुनहि तजी ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिये पाषाण। सत्संग हमारे संशय को दूर करता है, चित्त को शुद्ध करके इसे एकाग्र बनाता और धीरे धीरे हमारे सभी कलेशों को हटा देता है। इस प्रकार सत्संग द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
इसीलिए तुलसीदास जी ने इसे मुदमंगल मूल यानी आनंद और कल्याण का मूल कहा है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार सत्संगति के प्रभाव से दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि संतजन पापियों को अपनी संगति में लाकर उन्हें अपना रूप ही बना लेते हैं। जैसे गंगा में मिलकर गंदा पानी भी गंगा जल बन जाता है। सत्संगति को फल यही संशय रहे न लेश, है अस्थिर शुचि सरल चित पावै पुनि न कलेश। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहहीं संत कबि कोबिद श्रुति पुराण सद्ग्रंथ। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहीं सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। जो जल परे जो जन मिले, कीजे आप समान। संतों के संगति के असीम लाभ, आश्चर्यजनक प्रभाव और अद्भुत महिमा का वर्णन करना कठिन है। संतों का सत्संग बाहरी और आंतरिक तीर्थ ही नहीं, बल्कि तीर्थराज के समान पवित्र होता है। बाहरी तीर्थराज प्रयाग तो केवल एक ही जगह स्थित है, पर संतों की संगति रूपी तीर्थराज चलता फिरता तीर्थराज है। बाहरी तीर्थराज में जो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम यानी त्रिवेणी तथा अक्षयवट है, उसे तुलसीदास जी ने संत समाज रूपी तीर्थराज में अच्छी तरह घटाकर दिखाया है। यहाँ राम भक्ति का प्रवाह ही पवित्र गंगा की धारा है। ब्रह्म विचार के प्रचार के रूप में सरस्वती की धारा बहती है तथा निष्काम कर्मयोग की कथा के रूप में यमुना की धारा प्रवाहित होती है। संत समाज में अटल विश्वास ही कभी नष्ट न होने वाला अक्षय वट है। यह संत समागम सभी देशों में और हर समय सबको सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो बाहरी तीर्थराज के लिए संभव नहीं है। सत्संग रूपी तीर्थराज में स्नान करके मनुष्य जीते जी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष नामक चारों फलों को प्राप्त कर लेता है। तुलसीदास जी ने अनेक पौराणिक उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करने के कारण कौवे और बगुले जैसे जीव, जो विषय रूपी गंदगी का भोग करने में लगे हुए थे, कोयल और हंस जैसे बन गए, अर्थात कठोर वचन छोड़कर मीठी बोली बोलने लग गए और पानी को छोड़ दूध को पीने वाले हंस की तरह विषय वासनाओं को छोड़ प्रभु भक्ति के अमृत को पीने लगे। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से जीव का लौकिक और पारमार्थिक कल्याण होता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रकट प्रभाउ। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज पर्याग। मज्जन फल पेखे तत्काला, काकहुहि पिक बकौ मराला। सुनि आचरज करई जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहि निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। इसीलिए तुलसीदास जी प्रभु से बार बार
केवल सत्संग और प्रभु भक्ति का ही वरदान मांगते हैं। बार बार बर मांगऊं हर्षी देहूं श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अबिरल भक्ति बिरती सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग, भवभंग कारण शरण शोकहारी। ये तो भवद घ्रि पल्लव समाश्रित सदा, भक्ति रत विगत संशय मुरारी। अन्य संतों ने भी परमार्थी साधना के लिए सत्संग की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया है। उदाहरण के लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर त्याइये। दरिया साहब भी कहते हैं, जो मीले सत्संग सुभागा, होए विवेक भक्ति अरु बेरागा। पारस पर से कंचन होई, सो कुधातु कही सके न कोई। संत समाज सदा सुख राजू, भक्ति महात्म सिर पर छाजू। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, कबीर संगत साध की, ज्यों की भूसी खाए। खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाए। तुलसी साहब का भी ये स्पष्ट वचन है, बिन सत्संग समझ नहीं आवई, सतगुरु बिना राह नहीं पावई। स्वामी जी महाराज भी बड़ी स्पष्टता के साथ कहते हैं, यह मार्ग निज संत का, सत्संग से पइये। सत्संग महिमा कहाँ बखानूं, अससम यत्न और नहीं मानूं। बिन सत्संग बूझ नहीं आवे, भाग बिना सत्संग न पावे। पूरन दया गुरु जब करई, भक्ति पदार्थ जब ही मिलई। ताते सत्संग सतगुरु सेवो, नाम पदार्थ दम दम लेवो।